नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अगर मार्केट में कुछ ज़्यादा उथल-पुथल होगी, तो मैं 10 बजे के लगभग 10 साढ़े 10 के लगभग आपको एक वीडियो बना के अपडेट देने की कोशिश करूँगा। तो जिस प्रकार का जो आंकड़ा आया है, जो डेटा आया है, वो लोगों के आंकलन से परे निकला। कुछ जो एजेंसीज़ थी, वो अनुमान लगा रही थी कि 8.1 आना चाहिए इन्फ्लेशन का, कंज्यूमर प्राइस का जो इंडेक्स है उनका, यूएस का। और कुछ जो ज़्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक थे, वो 7.9 का अंदाज़ा लगा रहे थे। बट इतना आसान नहीं दिख रहा है कि भैया आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएँ। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ेगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है तो कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कंपनीज़ की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होता है तो कंपनीज़ जो हैं उनके बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कंपनीज़ के बिजनेसेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो फिर उनकी न्यू हायरिंग, एम्प्लॉयमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, उनकी एम्प्लॉय क्या कहते हैं, न्यू हायरिंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, सैलरी नहीं बढ़ती है, कंपनी को प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। तो अल्टीमेटली एक डेडलॉक बन जाता है, और इसमें क्या है, रिसेशन आने के चांसेस होते हैं। और इन सब चीज़ों की कहानी पिछले कोविड के बाद ही लिख दी गई थी, जब इन्होंने नोट छापना शुरू किया था। हमारे देश ने एक अच्छी चीज़ करी कि हमने बेफजूल के नोट नहीं छापे, और बेफजूल के हमने लोन नहीं क्या कहते हैं, पैसा नहीं बांटा। इन लोगों ने बेफजूल का पैसा बांटा, तो उसका असर अब देखने को मिल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि बिना रिसेशन के इससे निकला जाएगा। ठीक है, इन रिसेशन इकोनॉमी को झेलना पड़ेगा। ये वहाँ आज के डेटा से भी लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया है कि भैया जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ, अब दोबारा इतनी जल्दी 0.75 का एक और प्राइस हाइक नहीं। और इनको पहले ये चीज़ करनी पड़ी थी, जब ऑपरेशन की ज़रूरत थी, ये होम्योपैथिक की दवाई पिला रहे थे फेड वाले। सर्जरी की ज़रूरत थी तभी पहले ही, पिछले साल ही 2021 में ही। पर ये टेम्परेरी है, ये वो है, ये कुछ महीने की बात है, सब लाइन पे आ जाएगा। कुछ भी नहीं कर रहे थे लोग। अब जाके तो पहली बार तो उसने कमेंट्री में सच बताया है, जो पिछले उसमें उसने दी है, जो जैक्सन होल की कमेंट्री थी कि भैया हाँ देखिए है दिक्कत। नहीं तो इतना भी नहीं बोल रहे थे कि हाँ दिक्कत है। ठीक है, और हमें थोड़ा सा हार्श होना पड़ेगा इकोनॉमी को लेके, ग्रोथ को लेके, और जितना है उतना देखना पड़ेगा। ठीक है, ये इन्होंने खूब बताया। इस बार बोला उसने, जो सच था वो दुनिया के सामने इस बार रखा, तो मार्केट ने रिएक्ट भी किया उस पर। अब लिक्विडिटी तो देखिए निकल रही है, और लिक्विडिटी कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है बाहर की अगर मैं बात करूँ, तो लिक्विडिटी बॉन्ड यील्ड में ट्रांसफ़र हो रही है, और ये दबा के बढ़ी है। चाहे आप यूएस की बॉन्ड यील्ड ले लीजिए, चाहे पूरे वर्ल्ड मार्केट की बॉन्ड यील्ड ले लीजिए, सबके अंदर पिछले 1-2 महीने से दबा के बाइंग हो रही है। ठीक है, इसका जिक्र भी मैंने बीच में कुछ किया था, बट मेरा चैनल काफ़ी क्या कहते हैं, बहुत ही बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट देखते हैं, जो बताते हैं कि कुछ नहीं होता है इससे, मार्केट ऊपर ही जाएगा। और हाँ, सच में ऐसा हुआ भी है। इंडियन मार्केट गैप डाउन ज़रूर खुल जाता है डाउ के हिसाब से, बट उसके बाद बोलता है कि भैया तुम अपनी गली, हम अपनी गली, तो तुमसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम चले। तो कल देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि देखिए, मुझे लगता है कि रात में गिरावट और आनी चाहिए, और हो सकता है 31,200 के आसपास जाके बंद हो, या 300 के आसपास जाके बंद हो डाउ जोन्स। ठीक है, एंड देखना ये होगा कि क्या हमारे मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है। ये एक सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि हमारे मार्केट में अब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। ठीक है, ये सबसे पॉइंट नंबर 1 चीज़। हम खुलते ज़रूर है नीचे, बट वहीं से बाइंग आके पहले 1 से 1.5 घंटे में मार्केट ऊपर खड़ा हो जाता है। ये देखा है आप लोगों ने। ठीक है, अब मैं लेवल्स की बात कर लेता हूँ आपसे कि कैसे
जो मैं पिछले 4-5 दिन से आपसे लगातार कह रहा हूँ कि देखिए, मुझे स्क्रीन को देख के नहीं लग रहा कि बाइंग हो रही है। मुझे स्क्रीन को देख के यही लग रहा है कि माला पहनाई जा रही है या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग बोलते भी हैं कि पता ही नहीं है इसको, कुछ गैप अप हो रहा है और ये बोल रहा है कि सेलिंग हो रही है, गैप अप हो रहा है। अरे भाई, 8-9 साल से देख रहा हूँ मार्केट को और बहुत करीब से देख रहा हूँ। हाँ, गलत होने के चांसेस हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कल भी मार्केट में बाइंग आ जाती है तो फिर एक्यूमुलेशन ही है। बट फ़िलहाल मुझे जो दिख रहा था, मैं डेली आपके साथ उसको शेयर कर रहा था। अब बात आती है कि भैया, अपने मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो उसका सबसे पहला सिग्नल होगा 680 के लेवल के नीचे क्लोजिंग आना। 17,680 के नीचे क्लोजिंग आना, कल आ जाए या परसों आ जाए। ठीक है, वो सबसे पहला सिग्नल होगा अगर वो लेवल टूट के नीचे क्लोजिंग आती है। अब तक होता क्या आया है, गैप डाउन होता है, बट मार्केट खड़ा होकर क्लोजिंग ऊपर कर देता है, कैंडल ग्रीन बनाता है। तो कहीं पे भी किसी प्रकार से भी ग्रीन कैंडल से कभी कोई लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता, ना ही किसी पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है। मार्केट घुस जाता है दोबारा उसी पैटर्न के अंदर। ठीक है, तो रेड कैंडल बननी ज़रूरी है, ये कल हमें देखना होगा बनती है कि नहीं बनती है। तो लेवल 17,680 जो बहुत ज़रूरी है, जिसके नीचे क्लोजिंग आनी बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ भी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालांकि डेटा ऐसा नहीं है, डेटा कमज़ोरी का नहीं है भैया आज का। ठीक है, पर मार्केट है, मार्केट में स्क्रीन पे पता लग जाता है, लेवल्स के थ्रू पता लग जाता है। अब बात बैंक निफ्टी की कर लेते हैं। बैंक निफ्टी 39,800 के नीचे क्लोज कर दे तो भैया वहाँ से बियर्स हावी हो जाएंगे और बैंक निफ्टी ही लुटिया डुबाएगा। अब अपना आरबीआई भी रेट हाइक करेगा और ये चीज़ बैंकों के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, और अब आप मार्केट की मैनिपुलेशन को देखिए। अपना सीपीआई का डेटा बिल्कुल एस्टीमेट से, सब कुछ से परे, मार्केट गैप अप, वाह जी वाह, वाह जी वाह। यूएस के सीपीआई का डेटा, अब अपना मार्केट खुलेगा गैप डाउन। मतलब अपने फंडामेंटल्स, अपने डेटा पॉइंट्स निफ्टी के लिए कोई मायने नहीं रखते। एक 12 पूरे दिन से रात का जहाँ फ़र्क है, वहाँ का डेटा तो भैया बाप तो है सबका यूएस मार्केट ही, चाहे जो मर्जी कर लो। ठीक है, सबके पिताजी यही हैं। और बाकी भाई रात भी बाकी है, कुछ पता नहीं है। यहाँ से 500 पॉइंट आके रिकवरी भी आ सकती है। मैं इतना डाउ जोन्स पाउ जोन्स पर रात को इतना विश्वास नहीं करता हूँ। हालांकि मुश्किल लग रहा है, जिस प्रकार से प्राइस एक्शन दिख रहा है, मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है। बाकी सुबह ही देखता हूँ मैं, या 7:30-8 बजे कहाँ पर क्या हो रहा है, तो वो भी बात बाकी है। ठीक है, बट फ़िलहाल जैसे मैंने कहा था उस हिसाब से मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए। 39,800 बैंक निफ्टी के लिए बहुत मजबूत सपोर्ट है। क्लोजिंग बेसिस वो टूटता है तो ही हम कह सकते हैं कि भैया हाँ, प्रॉफिट बुकिंग आने के लक्षण दिख रहे हैं, साइन दिख रहे हैं। एंड निफ्टी में 17,680 ये लेवल टूट के नीचे क्लोजिंग होती है तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रॉफिट बुकिंग अपने मार्केट में आज या कल में हुई है। तो ये दो चीज़ें हैं दोस्तों, और ध्यान रखिएगा इनका। बाकी रात बाकी है, सुबह भी बाकी है, उसको भी थोड़ा हमें देखना है और देखते हैं कहाँ खुलता है मार्केट, वो सबसे बड़ी बात होगी। एंड दूसरी चीज़ कि कल ग्रीन कैंडल बनती है कि रेड कैंडल बनती है। डेटा ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर मंदी खेल के गए, पर डेटा पीछे मंदी खेल रहे थे वो, तो तेज़ी हो रही थी। ठीक है, अब देखने वाली बात, वैसे स्टॉक फ्यूचर एफआईज ने सारे निकाल दिए भाई। एफआईज इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो स्टॉक फ्यूचर निकाल रहे हैं, बट कैश में दबा के बाइंग कर रहे हैं, कैश में दबा के बाइंग कर रहे हैं। अब वो डेटा सही है गलत है दोस्तों मुझे नहीं पता। मुझे जो लग रहा है पिछले 5 से 6 दिन में निफ्टी में तो डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है, बाइंग जैसा वहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और बड़े प्लेयर बहुत बढ़िया प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। 8,000 की पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में हो रखी है और लगभग 3,000 पॉइंट की रैली आपकी निफ्टी में हो रखी है। ठीक है, अब देखते हैं अपने मार्केट कल खुलता कहाँ पर है, उसके बाद क्या रहता है, तो सुबह चाय की चर्चा पे उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही।
उल्लू की तरह डाउ को देखने की कोई वो चेष्टा ना करे। ट्रेड दिया था आज मैंने, ये देखिए यहाँ पे बाय 17,800 पुट, ठीक है, अपस्टॉक्स के चैनल पे। तो अगर आपको ज्वाइन करना है अपस्टॉक्स से अकाउंट खोलिए, लिंक मैं डाल देता हूँ, डेली डालता हूँ वैसे तो टेलीग्राम चैनल पे। आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है ये ग्रुप, ठीक है। माइंड ट्री का ट्रेड था, या आपको इंडस्ट्री का ट्रेड था, या ICICI बैंक का सेल दिया था पोजिशनल, ये भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये बजाज फाइनेंस बाई दिया है बट ये लगा नहीं है हाथ, काफ़ी अच्छे ट्रेड चल रहे हैं इसमें, ठीक है। ये बैंक निफ्टी की मैं स्ट्रेटजी खिलाता रहता हूँ, पेयर बाई करिए दबा के, मस्त प्रॉफिट होता रहता है। तो अब स्टॉक्स अकाउंट खोलिए, जुड़िए जिनका अब स्टॉक्स में ऑलरेडी है। मेरी धन वालों से बात चल रही है, धन का मुझे प्लेटफॉर्म थोड़ा ठीक लगा है, तो अच्छा लग रहा है वो भी, तो उसका भी एक रेफरल लिंक लेते हैं, वो शेयर करूँगा, उसके थ्रू भी फिर आप इसमें जुड़ सकते हैं। ट्रेड में यहाँ देता रहता हूँ। तो कल इनकी लॉटरी लग जाएगी 17,800 पुट वालों की, 200 के ऊपर ही खुलना चाहिए, एटलीस्ट 100, 125, 150, 200 के तो ऊपर ही खुलना चाहिए। चलिए दोस्तों, इतना ही था, अभी रात बाकी है और मैनिपुलेशन अपने मार्केट में बहुत है, बहुत, मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, इतना मैनिपुलेशन है अपने मार्केट में। तो कुछ नहीं कह सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं, सुबह ही पता लगेगा मार्केट कहाँ खुल रहा है। जो मुझे दिखता है, जो मुझे लगता है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और अंत में ये भी बोलता हूँ, प्लीज़ ट्रेड ऑन लेवल्स। मैं बियरिश हूँ बट आप देखते हो कि मैं बाई का ट्रेड भी देता हूँ, क्योंकि लेवल बाई साइड का कटता है भैया। 17,900 के ऊपर बाई था तो मैंने बाई दिया, ठीक है। तो जिधर का लेवल कटे ट्रेड उधर ही करना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।